मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ सूद में से बाकी रह गया, अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ लड़ने को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सूद का एक दिरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाता है 36 बार बदकारी से ज़्यादा गुनाह रखता है। सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं। इनमें से सबसे अदना दर्जा वो ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ के साथ बदकारी करे। नऊज़ बिल्लाह। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मरकजी कैबिनेट में तेलंगाना में कौमी हल्दी बोर्ड को क्रिस्टियाना यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए मंजूरी को फंड्स मुख्तर। वज़ीर आज़म के बयान का अंदाज गली के लीडर की मानंद कानपुरा में मुनाक़िदा तकरीब से रियासती वज़ीर KTR और रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी। बिना किसी सबूत के वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से वज़ीर आला KCR पर तनक़ीद शर्मनाक। भीमगल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। बोधन असम्बली शेखिल आमिर का दौरा। बोधन व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। आर्मूर की अवाम मेरे अफराद खानदान के बराबर। रुकन असम्बली आर्मूर जुवेलिटी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर वडेरा व मालत संगम के अफराद ने की BRS में शमूलियत हासिल। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत को जिंदा करने में मुत्तहदा ज़िले MLC के कविता का अहम रोल। अर्बन MLA दफ्तर पर बदकमा साड़ियों की तकसीमी तकरीब से बेले बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। जदीद बल्दी इमारत में पहले बल्दी इजलास का इनेकाद। मियां नीतू किरण को अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। 7 अक्टूबर को जमीयतुल की जानिब से जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नातिया मुशायरे का एहतिमाम। अवाम से शिरकत किया। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। सैयद इजाजुद्दीन NRI का शानदार पैमाने पर वलीमा तकरीब का एहतिमाम। केसिक GDPR रोशनी TV इंतजामिया ने की शिरकत। तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन व मुअज़्ज़ज़ अफराद ने की शिरकत। सैयद रफ़ीउद्दीन, सैयद रियाजुद्दीन, सैयद इलियासुद्दीन, मोहम्मद आरिफुद्दीन ईसाई व मोहम्मद अरशद ने किया मेहमानों का शानदार इस्तकबाल। शाहनिज़ामाबाद के मशहूर मारूफ ताजिर व GDPR K6 रोशनी TV केबल ऑपरेटर सैयद रफ़ीउद्दीन व सैयद रियाजुद्दीन के भाई सैयद इजाजुद्दीन इंजीनियर NRI की तकरीब वलीमा 3 अक्टूबर बरोज़ मंगल को बाद नमाज शाम इंडियन पैलेस फंक्शन हॉल में शानदार पैमाने पर पेश आई। तकरीब वलीमा में कसीर तादाद में सियासी, समाजी, फलाही कायदीन के अलावा कई शहर के जाने माने ताजिर व वकला ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की, जिनमें ज़िले केबल TV ऑपरेटर्स यूनियन सदर रामा रेड्डी, गणेश मारुति, मोहम्मद नदीम, सैयद खुर्शीद, मोहम्मद शुक्र, सहाफ़ी मोहम्मद अजीज़ के अलावा GDPR K6 रोशनी TV मालिक प्रकाश रेड्डी, इंतजामिया राजेंद्र रेड्डी, रियासती कांग्रेस नायब सदर ताहिर बिन हमदान, बोधन कोट, एडिशनल गवर्नमेंट प्लेडर्स आबिद सूफी, सीनियर मजलिस कॉर्पोरेटर रफ़त मोहम्मद खान, सरफराज मोहम्मद खान, सीनियर BRS कायद मोहम्मद फयाजुद्दीन, एजाज कॉन्ट्रैक्टर अख्तर अहमद, साबिका नूडा डायरेक्टर अमर फारूक, अकबर खान व BRS कायद
ख्वाजा अब्दुल हफीज़ व दीगर ने शिरकत करते हुए नौशा व बिरादान को मुबारकबाद पेश की। मेहमानों का इस्तकबाल सैयद रफ़ीउद्दीन, सैयद रियाजुद्दीन, सैयद इलियासुद्दीन, मोहम्मद आरिफुद्दीन, सब इंस्पेक्टर कोरेटला मोहम्मद अरशद, IK फुटवेयर फैमिली के मेम्बरान ने किया। जमीयतुल उलमा हिंद शाख निज़ामाबाद की जानिब से 7 अक्टूबर को नॉलेज पार्क ग्राउंड में जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे का एहतमाम, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लेखात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जलसे आम, जलसे सीरतुल नबी व नातिया मुशायरा 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मुत्तसिल नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल बोदन रोड आटो नगर पर मुनक़िद किया गया है, जिसमें मुल्क की मुमताज़ शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब मोहतमिम जामिया कासमिया मुरादाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना शाह नूरुल हक साहब कुरैशी दामत बरकातुहुमुल आलिया, खलीफ़े मजाज हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गफ़ूर साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हैदराबाद और रियासत के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब भी इसमें बतौर मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, और मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा और मुमताज़ शुअरा इकराम में जो हिंदुस्तान भर में अपने मुनफरिद तरन्नुम से मशहूर है जनाब मुफ्ती तारिक जमील साहब, और इसी तरह मुफ्ती शाहनवाज नासिर साहब, मोहतरम जाहिद मुफ्ती जाहिद साहब और कारी ज़हीर साहब, मौलाना एहसान हसन साहब, और इसी तरह मकामी उलमा इकराम में शुअरा में हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर साहब उर्फ तमीम निज़ामबादी और हाफिज़ तुराब साहब और डॉक्टर वासिफ़ कमर साहब और हाफिज़ मोहम्मद कामरान साहब, ये शुअरा अपना नातिया कलाम सुनाएंगे। इसलिए तमाम ही अहले ज़ौक़ अहबाब से दरख्वास्त है कि 7 अक्टूबर को बाद नमाज इशा नॉलेज पार्क पहुँचिए, और साथ ही साथ उसी दिन एक इस्तक़बालिया के तौर पर और इसी तरह क्या कहेंगे उसको इंटीग्रेशन एक रैली होगी, यानी कि कौमी एकजहती की पीस रैली, जिसमें हज़रत का इस्तक़बाल भी होगा और वहाँ से उनको लेकर आएंगे। पीस रैली शहर में उसी दिन 5 बजे से 6 बजे तक होगी, उसमें भी नौजवानों को शिरकत की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से बताए गए राज का तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव ने दिया करारा जवाब। बहुत बड़े कोच हैं, कौन है जय शाह? क्या आपने उनको BCCI के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि KCR फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते। KCR जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है। हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में 2 बार चुने गए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी है। अगर आपको लगता है कि आपके डराने से, आपके चिल्लाने से, आपका गला फाड़ फाड़ के बोलने से लोग यहाँ पे बहक जाएंगे और एक बहकावे में आएंगे, तो आपकी नादानी है। और एक बात भी मैं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनके पास जाके परमिशन लिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना था। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगी। आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है, क्या किसको देखना चाहती है। यहाँ पे तेलंगाना जनता आज KCR जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने के लिए तैयार है। आप कितना भी गला फाड़ लें, कितना कुछ भी बोल लें और कितने भी झूठ बोल लें, जितने भी सफेद झूठ आप बोलें, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं बीजेपी को, पिछली बार जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में 2018 में, आपके 105 विधानसभा के कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई थी। मैं चैलेंज करता हूं, अगर दम है बीजेपी में, नड्डा में, अमित शाह में, नरेंद्र मोदी में और जितने भी और लीडर हैं, आइए। टूरिस्ट सर वेलकम टू तेलंगाना, हमें कोई इतराज नहीं। आप आइए, गला फाड़ फाड़ के बोलिए, तेलंगाना जनता को समझाइए कि किया क्या आपने तेलंगाना के लिए पिछले 9 साल में। और कोई अगर वोट देना भी चाहे तो क्यों दें आपको। आप, मैं चैलेंज करता हूं, पिछली बार 105 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 110 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और
इस बार आपको एक भी एमपी आपको तेलंगाना से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतने झूठ बोल चुके हो, इतने कारनामे कर चुके हो। और सबसे अहम बात ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर, आप ये मानते हो अपने आप को कि आप बहुत ही साफ इंसान हो, बहुत ही करप्ट क्या बोलते हैं उनको, क्लीन इंसान हो, तो आप क्यों मुखर गए? जेपीसी अदानी के मामले में जेपीसी करोड़ों रुपए फंड से तामीर करदा निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नई इमारत में कामकाज का आगाज। गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान 10 करोड़ से ज़ायद फंड से तामीर की जाने वाली निज़ामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नई इमारत में आज पहली मरतबा निज़ामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकन असम्बली निज़ामाबाद तर्पण बीकाला गणेश गुप्ता, म्यूनिसिपल कमिश्नर मंदा मकरांदा, मेयर डी नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान व कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। नई इमारत के पहले इजलास में शिरकत करने वाले कॉरपोरेटर्स ने खुशी व मसरत का इजहार किया। म्यूनिसिपल अहदेदारों ने भी नई इमारत में आज से कामकाज की शुरुआत की। మిగిలిపోయిన ఎజెండా ఒకటే ఉందండి, అది ఏదైతే పాత భవనం ఉందో దాన్ని రెంట్కి ఇవ్వాల్సింది, అది ఏదైతే అంశం ఉందో నుడాకి దాని గురించి మళ్ళొకసారి చర్చించి దాని ఆమోదం తెలపాలని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇంకా కొన్ని సెక్షన్స్కి మాకు ప్లేస్ ఇక్కడ కొద్దిగా తక్కువ పడుతుంది. మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి అక్కడ ఏదైనా మనకు బిల్డింగ్ निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। शहर के सुभाष नगर में वाक़ मिले कैंप दफ्तर पर मुकामी रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता ने खवातीन को तोहफे के तौर पर बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर नई तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना में फलाही स्कीमों पर अमल दरामद कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरी रियासत में लागू नहीं की गई हैं। एमएलसी कविता ने बदकमा त्यौहार को आलमी सतह पर पहचान दी है। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के बड़े त्यौहार में से एक बदकमा त्यौहार होने के बायस हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, साबिका मेयर आकुला सुजाता, बी कोमल, एम यमुना, एम लावण्या व दीगर ने शिरकत की। బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంలో అందరికి ఒక చిరుకానుక, ఒక చీర ఇవ్వాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం మనం చీరల పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నాం। बोधन शहर के पांडु फोरम तालाब में मुकामी रुकन असम्बली शेखिल आमिर के हाथों मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर ने शहर के पांडु फोरम तालाब में मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में माही गिरोह की तरक्की के लिए सब्सिडी पर मछलियों के बच्चों की फ़राहमी अमल में लाने के अलावा हादसाती बीमा इंश्योरेंस और ऑटो रिक्शा व मोटरसाइकिल को सब्सिडी के तहत हवाले किया जा रहा है और माही गिरोह की जानिब से मछलियों को फ़रोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत को दूर करने के लिए मार्केट की तामीर अमल में लाई जा रही है। और इन्होंने बोधन शहर के पांडु तालाब की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपये फंड्स मुख्तस करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस रियासती कायद रामकिशन राव, बीआरएस शहरी सदर रविंदर यादव, मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई, बोधन के एमपी बी सावित्री राजेश्वर व दिगर ने शिरकत की। ఇటువంటి అనేక సౌకర్యాలు కలిగిస్తూ మళ్ళా మత్స్యకారులకు అండగా ఉంటూ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి యొక్క అభివృద్ధి కొరకు ప్రత్యేకంగా ఈరోజు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు। మీ అందరికీ తెలుసు, గత 8 సంవత్సరాలలో 4.5 కోట్ల చేప పిల్లలని బోధన నియోజకవర్గంలో మళ్ళీ అనేక చెరువుల్లో మనం వదులుకోవడం జరిగింది। అనేక సందర్భాల్లో నేనే వచ్చిన, ఎందుకంటే మత్స్యకారులు అంటే నా గుండెలో ఉంటాం, నాకు చాలా ఇష్టం, నేనే కలుస్తా, ఏ ప్రోగ్రాంలో పోయినా పోకున్నా కానీ ఇక చేప పిల్లలు వదిలే టైంలో ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక చెరువులో ఎక్కడైనా కానీ మేము ప్రోగ్రాం అటెండ్ చేస్తాం। మళ్ళా గంగమ్మ తల్లి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు మా మత్స్యకారులందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో కూడా रेंजर मंडल के पेपर मिल ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच के हाथों मुस्तैखिर में सीएमआरएफ चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। रेंजर मंडल की पेपर मिल ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच हलीमा बेगम फारूक पटेल के जरिए निगरानी में सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में
सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत सीएम रिलीफ फंड स्कीम को शुरू किया गया है, जिसके तहत ऐसे अफराद जो कि हंगामी हालात में खानगी दवाखानों में इलाज मुआवजा कराने के बाद अपने तमाम तिब्बी अखराजात के मसारिफ जो इन्होंने अपने तौर पर खर्च किए हैं, इस सिलसिले में MLA कैंप ऑफिस पर दरख्वास्त अपने तमाम बिलों के साथ जमा कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इन्हें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत माली इमदाद फ्राहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमत-जहत तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं। वज़ीर आला KCR इस रियासत को गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसी तरह से रंग बिरंगे फूलों से इस चमन की माली हैसियत से इसकी आबियारी करते हुए इस गुलशन को हमेशा तरोताज़ा और पुरअमन बखाए बाहम देखना चाहते हैं। चुनांचा इन्होंने तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मुख्तलिफ इक़दामात रूब अमल में ला रहे हैं, जिसकी मुल्क की किसी रियासत में मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ पर माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों की तशख़ीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुंदगान ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव व बोधन MLA शकील आमिर को दिल की गहराइयों से इजहार तशरीफ़ पेश किया। इस प्रोग्राम में सरपंच हलीमा बेगम, फारूक पटेल, पंचायत के अमले शब्बीर खान, शंकर, विश्वनाथ, सोम कामली, रमेश, मोहन, लिंगन्नाथ, काशीनाथ, नगेश, देविंदर, लक्ष्मण व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के पच्चला नड़कुड़ा में वाक़ हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को मौसमी अमराज के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के पच्चला नड़कुड़ा में वाक़ हाई स्कूल में महकमे सेहत के अहदेदारों ने तलबा को मौसमी अमराज के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस मौसम में मच्छरों से मुतासर होने पर मौसमी अमराज, मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार आने के इम्कान ज़्यादा रहते हैं, लिहाजा इस मौसम में मौसमी अमराज से बचाव के लिए मुनासिब एहतियाती इक़दामात पर अमल करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि घर के इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखते हुए हर एक जुमा को फूलों की कुंडी व दीगर मुकामात पर गंदे पानी को जमा होने ना देने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मलेरिया सब यूनियन ऑफिसर, साई हेल्थ सुपरवाइज़र, नागामनी स्कूल के सदर मुदर्रिस रमेश, असातिज़ा साहिबिन व तुलबा ने शिरकत की। అత్యధికంగా పసుపు పండించే రైతాంగం బాల్కొండ కావచ్చు, ఆర్మూరు కావచ్చు, జగరన్పల్లి కావచ్చు, ఇట్లా మా బాల్కొండ సబ్ డివిజన్లోనే అత్యధికంగా పసుపు పండిస్తారు. మా రైతులందరూ నిజామాబాద్ పెద్ద మీకు తరలి వచ్చినారు అంటున్నారుగా, కనీసం ఆ వచ్చినోళ్ళు కూడా ఏదో మీరు ప్రెస్ బోర్డు ప్రకటిస్తామని మీ ఇంతకుముందే చెప్పినారు. ఏది ఎలక్షన్ గెలిచినాక 5 రోజులకే పసుపు బోర్డు తెస్తానన్నారు. మధ్యలో మళ్ళీ దానికన్నా మంచిది స్పైస్ బోర్డు అన్నారు. మళ్ళా స్పైస్ బోర్డు అని చెప్పేసి అలా మళ్ళా పసుపు బోర్డు అంటున్నారు. बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में अवामी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के ज़ाती भवन की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रखा संग बुनियाद। बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में हाल ही में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से गुंडला संगम, श्री कृष्ण कुर्मा संगम, मिलन कुर्मा संगम भवन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाईस आज MPP लावण्य लिंगगौड़, सरपंच वनजा गोवर्धन के हाथों तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए वेलफेयर फंड्स की मंजूरी अमल में लाने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। वो रियासत तेलंगाना के दौर इख्तिदार में अवाम की ज़रूरियात व तरक्की के लिए रूब अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती। वो रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकोंडा मंडल के देहातों की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने की वजह से तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और आज इन्हीं की काविशों के सबब मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई हैं। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद तेज़ी के साथ मुकम्मल किए गए हैं और फ़िलहाल अवाम को मज़ीद सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा मुनाक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में बालकोंडा हल्के के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में मुतफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया।
इस प्रोग्राम में डी महेंद्र रेड्डी, ए शरीफ, बालकोंडा बीआरएस प्रेसिडेंट प्रवीण रेड्डी, चेयरमैन सूरज रेड्डी, एमपीडीओ संतोष कुमार, सरपंच वनजा गोवर्धन गौड़, एमपीटीसी कविता श्याम, टीआरएस प्रेसिडेंट नियावानंदी सायन्ना, नायब सरपंच एन राजेंद्र, चिट्टापुर टीआरएस कायदीन, मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान व दीगर ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े दफ्तर पर अवामी नुमाइंदों के हाथों मौजे के नौजवानों को खेलों की चीज़ें व किट की फराहमी अमल में लाई गई। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े दफ्तर पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजी डी गोवर्धन की ख्वाहिश के मुताबिक नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाने के लिए 22 ग्राम पंचायतों को 22 खेलों के चीज़ें व किट की एमपीपी नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी दरपल्ली एमपीडीओ लक्ष्मण के हाथों मौजे के नौजवानों में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एमपीपी नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, एमपीडीओ लक्ष्मण, एमपीटीसी स्वामी, एमपीटीसी शेखर गौड, एल रामलू, लिम्बया नायक, होनाजी पेट, एमपीटीसी लक्ष्मी, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा दीगर ने शिरकत की। వాలీబాల్ ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ కిట్ని అందరూ వినియోగించుకోవాలి। शहर के SSR डिग्री कॉलेज न्यूट्रिशन व फूड टेक्नोलॉजी सेक्शन के ज़ेर एहतिमाम न्यूट्रिशन एग्जीबिशन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के SSR डिग्री कॉलेज में न्यूट्रिशन व फूड टेक्नोलॉजी सेक्शन के ज़ेर एहतिमाम न्यूट्रिशन एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में गिरिराज कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर सतीश कुमार व प्रगति डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल रमना कुमार, SSR लाइफ साइंस HOD अंजया गौड ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तलबा को खाने के तरीक़े, आदत व अतवार के अलावा ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की तैयारी और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से वजाहत की गई। इस प्रोग्राम में न्यूट्रिशन फैकल्टी, हरिसन लाइफ साइंसेज सेक्शन के फैकल्टी व तलबा ने की शिरकत। సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అంతా కలిసి ఇవాళ ఎగ్జిబిషన్ అరేంజ్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది। ఈ ప్రపంచానికి ఫుడ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో దాన్ని బ్యాలెన్సింగ్గా తీసుకోవడం అంతే ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేసేటువంటి ప్రక్రియలో భాగంగా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది। ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी की हरकयाती खिदमात से मुतासर होकर BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना हुकूमत के बासर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत व ज़िले BRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हरकयाती खिदमात से मुतासर होकर आर्मर शहर के वार्ड नंबर 2 में वाक़े वडेरा संगम के अरकान, आर्मर मंडल गुग्गुपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले माला संगम मेम्बरान व आर्मर मंडल के मचरला देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के अलावा आर्मर मंडल के रामपुर देहात के तमाम संगमों के नुमाइंदों ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए रूब अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात के अलावा शहर व मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान के अलावा दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन व मकामी अवाम जोग दरजोग BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। मरकज़ी काबीना ने अहम फैसला लेते हुए कौमी हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ऐलान, तेलंगाना में ट्राइबल वर्डसी कायम करने के ताल्लुक़ से मंजूरी दी गई। मरकज़ी काबीना ने अहम फैसले लेते हुए तेलंगाना में नेशनल हल्दी बोर्ड के क़याम के अलावा मुलुगु में समक्का सरक्का गिरिजना यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। वो तेलंगाना में क़बायलियों की आला तालीम के लिए इस यूनिवर्सिटी को 889.7 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीरा अनुराग ठाकुर, किशन रेड्डी समेत दीगर ने मरकज़ी काबीना के फैसलों का इंकशाफ किया और उज्ज्वला स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनंदगान के लिए गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को 300 रुपये तक बढ़ाने के ताल्लुक़ से फैसला लेने का इजहार किया। ज़िले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में इनेकाद अमल में लाए गए इजहार तशक्कुर रैली में कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। ज़िले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में इनेकाद अमल में लाए गए इजहार तशक्कुर रैली में शिरकत करने वाले रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को डिपॉजिट भी हासिल नहीं होंगी। CM KCR के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात की बीजेपी व कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार के इस मौके पर रियासती वज़ीर KTR ने मुखातिब करते हुए कहा कि
केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में किसानों को काश्त के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़े की सरबराही अमल में लाई जा रही हैं। वो किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाए गए हैं, जिससे बौखलाहट का शिकार होने वाले कांग्रेस कायदीन की जानिब से अवाम को वरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अवाम बाशऊर है। वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफियत रखते हुए भटके हुए कायदीन को राय रास्त पर लाने का इजहार किया। చేసేవారిని కూర్చి ఏడుస్తుంటారు, వాళ్ళకు కన్ను గిట్టది, ఈర్ష్య, అసూయలు. నిన్న ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి, ప్రధానమంత్రి హోదా అంటే దేశానికి ఒక పెద్ద హోదా. ఆయన మాటల్లో ఉందతనం ఉండాలి, ఆయన మాటల్లో నిజం ఉండాలి, ఆయన మాటల్లో స్పష్టత ఉండాలి. ఒక గల్లీ మనిషి మాట్లాడినట్టుగా ఢిల్లీకి వెళ్ళి విమానంతోనే వచ్చి నిజామాబాద్లో వచ్చి ఆయన ఏం మాట్లాడాడు? కేటీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి నీ అనుమతి కావాలన్నా? మా తెలంగాణ ప్రజలు ఇక్కడ లేరా? మా ఎమ్మెల్యేలు ఇక్కడ లేమా మేము? ఆయన తెలియదా? ఒక ముఖ్యమంత్రి చెయ్యాలంటే మీ చేత ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఎమ్మెల్యేలు మద్దతు ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటాం తప్పితే ప్రధానమంత్రి అనుమతి ఎవరికి అక్కర్లేదు, మీ సహాయం కూడా మాకు అక్కర్లేదు. కానీ ఆయన ఎంత ఇబ్బందికరంగా అంటే మరి ఆయన మరి హోషలో ఉండి మాట్లాడిండో మరి బేహోషే మాట్లాడిండో తెలుస్తలేదు. भीमगल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी भीमगल मंडल का दौरा करते हुए मंडल के सिकंदरापुर, बिजोरा, मुचकुर, रूपाला तांडा, एमजी तांडा, बाबा नगर, कारेपल्ली, रहमत नगर, जगरियाला देहात में मुनक़दा मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत करते हुए तकरीबन 1.80 करोड़ रुपये के मसारिफ से रूपाला तांडे से चैनगल बीटी रोड डेवलपमेंट का संग बुनियाद रखा और 56 लाख रुपये माली रकम से रूपाला तांडे से बड़ा भीमगल रोड रिवनल का और एमजी तांडा ग्राम पंचायत से बड़ा भीमगल बीटी रोड तामीरी कामों को 1.40 करोड़ रुपये की मिसाल से संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा IR को मज़ीद इजाफा करे और अब इजाफा किए गए IR से मुलाजमीन मुतमईन न होने का कामारेड्डी TNGO ज़िले सदर नराला वेंकट रेड्डी व सेक्रेटरी साइलू ने किया इजहार। ज़िले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के TNGO दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के पहले व तीसरे मरहले की तहरीकों में मुलाजमीन का अहम तरीन रोल रहा है, इसलिए ऐसे मुलाजमीन को PRC फिटमेंट देना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि 2003 में 8%, 2008 में 22%, 2013 में 27% IR दिया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 5% दिया गया है, जिससे मुलाजमीन में मायूसी पाई जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 11 PRC में BRC के साथ IR का ऐलान नहीं किया गया था और इस बार भी IR का ऐलान किया गया तो वो भी काफ़ी अफसोसनाक होने का इजहार किया। గత 11 PRCలో కూడా ఏ PRCలో కూడా PRC ప్రకటించగానే IR ప్రకటించలేదు. కానీ ఈసారి IR కూడా ప్రకటించగానే సంతోషకరమే. కానీ IR 5% ప్రకటించమనేది కొంచెం శోచనీయం. దాన్ని మరొకసారి గవర్నమెంట్ ఆలోచించుకోవాలి. ఉద్యోగులు ప్రభుత్వం వేరు కాదు కాబట్టి ఉద్యోగుల్లో భాగమే ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రభుత్వంలో భాగమే ఉద్యోగులు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏ పాలసీ తెచ్చినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ద్వారానే ప్రజలకు ఇస్తున్నాం కాబట్టి ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి అనుసంధానంగా ఉంటూ మేము అన్ని వేళలా ప్రభుత్వ कामारेड्डी शहर के जामे तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से 20 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी के मुकाम पर वाक़ मिले कैंप दफ्तर पर गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में कामारेड्डी शहर की तरक्की के लिए 20 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। शहर में 6 लाइन रोड, सेंट्रल लाइटिंग के अलावा कला भारती की हिसारबंदी व इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंटरनल स्टेडियम के साथ साथ शहर के सुदूर में BT रोड की तामीर के लिए मज़ीद फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। 3.5 lakhs 3.5 crores ఇంతకుముందు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. బ్యాలెన్స్ వర్క్ కోసం ఒక 2 crores ఏరియా వరకు 4 లైన్ రోడ్, సెంట్రల్ మీడియం, సెంట్రల్ లైటింగ్ పూర్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన నిజాం సాగర్ చౌరస్తా నుంచి రైల్వే బ్రిడ్జ్, అదేవిధంగా ఇందిరా గాంధీ
చౌక్ వరకు, ఇందిరా చౌక్ వరకు, ఇందిరా స్టాచ్యూ వరకు లేటెస్ట్, ఎందుకంటే స్థలం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం సెంట్రల్ మీడియాని పెడితే ఇబ్బంది అవుతుందని, ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో అక్కడ లేటెస్ట్ ట్యాంక్ బాండ్ మీద ఏదైతే బార్డర్ రైలింగ్ పెట్టిందో సేమ్ డిజైన్ అదే రైలింగ్తోని బ్రహ్మాండంగా ग्रेनेट कटनम। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मरकजी कैबिनेट में तेलंगाना में कौमी हल्दी बोर्ड को रीजनल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए मंजूरी को फंड्स मुख्तर। वज़ीर आज़म के बयान का अंदाज गली के लीडर की मानंद बांकुड़ा में मुनाक़िदा तकरीब से रियासती वज़ीर KTR और रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी। बिना किसी सबूत के वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से वज़ीर आला KCR पर तनक़ीद शर्मनाक। भीमगल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। बोधन से असम्बली शेखिल आमिर का दौरा, बोधन को मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। आर्मूर की अवाम मेरे अफराद खानदान के बराबर। रुकन असम्बली आर्मूर जुवेलिटी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर वडेरा व मालत संगम के अफराद ने की BRS में शमूलियत हासिल। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत को जिंदा करने में मुत्तहदा ज़िले MLC के कविता का अहम रोल। अर्बन MLA दफ्तर पर बदकमा साड़ियों की तकसीमी तकरीब से MLA बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। जदीद बल्दी इमारत में पहले बल्दी इजलास का इनेकाद। मियां नीतू किरण को अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। 7 अक्टूबर को जमीयत-उल-उलमा की जानिब से जलसा-ए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नातिया मुशायरे का एहतिमाम। अवाम से शिरकत की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।